ग्राम प्रधान पति नरेंद्र पाल सिंह चौहान ने किया भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल का भव्य स्वागत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर औला तहसील क्षेत्र के ब्लॉक आलमपुर जाफराबाद ग्राम पंचायत सिरोही के ग्राम प्रधान पति नरेंद्र पाल सिंह चौहान के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री का सिरोही के गांव के बाहर आगमन पर जोरदार भव्य स्वागत किया गया, जहां पर उनके साथ सैकड़ों की संख्या में ग्रामवासी मौजूद रहे। बातचीत के दौरान नरेंद्र पाल सिंह चौहान ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल यहां से गुजर रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत ही अपने सभी समर्थकों और ग्रामवासियों को इकट्ठा किया और भव्य स्वागत के लिए पहुंचे, जहां उनके साथ सैकड़ों की संख्या में लोग रहे और भव्य और जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल गदगद नजर आए। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदेश प्रताप सिंह, ब्लॉक प्रमुख पति आलमपुर जाफराबाद वेद प्रकाश यादव, इसके अलावा सभी विधानसभाओं के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए विशाल सक्सेना की रिपोर्ट। नाबालिग लड़की को भगा ले गए दूसरे समुदाय के युवक, पुलिस ने लड़की के पिता की तहरीर पर दर्ज किया मुकदमा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली के बहेड़ का, जहां पर दूसरे समुदाय के एक युवक एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले गए। लड़की के घर न होने पर युवक ने उसे काफी तलाशा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। इसका लड़की के पिता ने मामले की तहरीर पुलिस को दी, इस पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। बता दें कि एक बहेड़ी के गांव के रहने वाले युवक का कहना है कि उसकी 16 साल की नाबालिग लड़की एक इंटर कॉलेज में पढ़ती है और हाल ही में उसकी पुत्री ने हाई स्कूल की परीक्षा दी है। वह 24 अप्रैल की रात के समय घर से गांव के दूसरे समुदाय के युवक उसे अपने साथ बहला फुसला कर ले गए। लड़की के न मिलने पर उसके पिता ने मामले की तहरीर पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश सिंह देवरनिया। पालिका अध्यक्ष रश्मि जायसवाल ने फीता काटकर गैस एजेंसी का किया शुभारंभ। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली के बहेड़ी का, जहां पर नगर के मोहल्ला जाजू नागर में नगर पालिका अध्यक्ष बहेड़ी रश्मि जायसवाल ने श्रीराम गैस एजेंसी का फीता काटकर शुभारंभ किया। तो वहीं श्रीराम गैस एजेंसी के शुभ अवसर पर सीईओ ऋषि गंगवार, मैनेजिंग डायरेक्टर दिलीप कुमार, एजेंसी मैनेजर देवासी और सेल्स मार्केटिंग ऑफिसर विनोद माहेश्वरी व वार्ड के सभासद ओम प्रकाश गंगवार और गबड़ू सुनील कश्यप आदि लोगों ने पालिका अध्यक्ष रश्मि जायसवाल का स्वागत किया। तो वहीं मैनेजिंग डायरेक्टर दिलीप कुमार ने सभी लोगों का धन्यवाद व आभार प्रकट किया और बताया कि श्रीराम गैस एजेंसी बहेड़ी शहर वासियों को कॉमर्शियल सिलेंडर प्राइवेट करेगी और गैस एजेंसी से उचित दाम पर कॉमर्शियल सिलेंडर मिलेंगे, जो शादी विवाह पार्टी फंक्शन में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वहीं इस मौके पर पालिका के अध्यक्ष रश्मि जायसवाल ने मोती महादेव स्थित फ्रीजर का भी उद्घाटन किया और लोगों ने रश्मि जायसवाल का धन्यवाद किया। इस दौरान पालिका अध्यक्ष ने नदेली रोड पर नाले का भ्रमण किया, जिसमें पालिका अध्यक्ष रश्मि जायसवाल ने नाले पर आने जाने के लिए बनी पुलिया नहीं बनी थी, तो वहीं उन्होंने आसपास के रहने वाले लोगों से जल्दी पुलिया बनवाने का आश्वासन दिया। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कुमार देवरनिया। पैसों के लिए तगादा करने पर युवक को घर में घुसकर पीटा, पुलिस ने युवक व उसके 2 भाइयों पर दर्ज किया मुकदमा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली के बहेड़ी का, जहां पर जमीन के बकाया पैसे मांगने पर एक युवक ने दूसरे युवक व उसके भाइयों पर उसके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। युवक का कहना है कि मारपीट को तो उसको एक कान सुनाई भी नहीं दे रहा है। युवक की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक व उसके भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। नगर के मोहल्ला इस्लामनगर नारायण नगला रोड निवासी इस्लाम अहमद पुत्र आफ्ताब अहमद ने उससे एक प्लॉट खरीदा था। प्लॉट के 4,75,000 रुपये बकाया होने पर जब उसने उक्त जलीस अहमद से अपने पैसों का तगादा किया, तो जलीस ने उसकी बात कॉन्फ्रेंस पर आमिर हुसैन पुत्र मुख्तियार किसान से कराई, जिसने उससे 24 तारीख को पेमेंट करने का वायदा किया। जब उसने आमिर से उक्त रकम को तगादा किया तो वह आग बबूल हो गए और उसके साथ गाली गलौज करने लगा। दोपहर के समय आमिर हुसैन अपने भाइयों असगर हुसैन व तसदुक हुसैन पुत्रगल मुख्तियार हुसैन किसान निवासी नारायण नगला रोड मोहल्ला इस्लामनगर नाजा हथियारों से लैस होकर उसके घर में घुसा और आते माँ बहन की गाली देते उस पर हमला कर दिया। आमिर ने पीछे से किसी वस्तु से सिर पर वार किया, जिससे उसके बाएं कान से कम सुनाई दे रहा है। शोर मचाने पर आसपास के लोग आ गए, जिस पर उक्त लोग आइंदा जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। शिकायत पर पुलिस ने आमिर हुसैन, उसके भाई असगर हुसैन व तसद्दुक हुसैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कुमार देवरनिया। श्री प्रेमिका वर्धन भजन मंडली चेन्नई के द्वारा 10 दिवसीय श्रीराम उत्सव संकीर्तन का किया आयोजन। आपको बता दें कि पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर श्री प्रेमिका वर्धन भजन मंडल चेन्नई ट्रस्ट का अध्यक्ष श्री शंखनाथन जी सैकड़ों राम भक्तों के साथ रामनगरी अयोध्या पहुंचे और रामलला व हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन किया और जानकी घाट स्थित बणेराम दास छावनी स्थित सत्संग भवन में 25 अप्रैल से 10 अप्रैल तक 10 दिवसीय श्री राम नाम संकीर्तन व भजन श्रीमद् भागवत पाठ का आयोजन किया जा रहा है। मैं श्री प्रेमिका वर्धन भजन मंडल चेन्नई ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री सत्तानाथ भगवता ने बताया कि हम लोगों ने राम मंदिर निर्माण के लिए संकल्प लिया था,
कि जब रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो जाएंगे तो हम लोग अयोध्या में आकर प्रेमिका वर्धन भजन मंडली के नेतृत्व में अयोध्या में भव्य रामलला का उत्सव संकीर्तन भजन श्रीमद् भागवत कथा के पाठ का आयोजन करेंगे। लेकिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर रामनगरी में भीड़ की परिस्थितियों के कारण हम उस समय अपना संकल्प पूरा नहीं कर पाए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अपना संकल्प को पूरा करने के लिए प्रेमिका वर्धन भजन मंडली चेन्नई से सैकड़ों राम भक्तों के साथ अयोध्या आकर इस वर्ष हम 25 अप्रैल से 4 मई तक 10 दिवसीय श्री राम उत्सव का आयोजन कर रहे हैं। यह उत्सव हमारे परम पूज्य श्री श्री मुरलीधर स्वामी जी की कृपा और आदेश तथा श्री श्री कांची शंकराचार्य स्वामी जी के आशीर्वाद से संपन्न हो रहा है। इस अवसर पर हम शंकर जयंती महोत्सव भी धूमधाम से मना रहे हैं। दिन भर श्री राम संकीर्तन व भजन श्रीमद् भागवत पाठ चतुर्वेद पारायण कर्नाटक संगीत के विद्वानों द्वारा प्रत्येक दिन सुबह 6:30 बजे से रात 10 बजे तक होता है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सभी को भगवान की भक्ति से जोड़ना है। इस सत्संग भजन के संकीर्तन से किसी भी जाति संप्रदाय का भेद नहीं है। सभी राम भक्त सादर आमंत्रित हैं। श्री राम उत्सव में सम्मिलित हो यहाँ प्रतिदिन 500 व्यक्तियों का क्षेत्र भी चलाया जा रहा है। जैसे राम भक्त श्रद्धालु भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। सभी अयोध्या के राम भक्तों से निवेदन किया है कि श्री राम सत्संग भजन कीर्तन से कार्यक्रम में सम्मिलित हो और पुण्य के भागीदार बने। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। Ram, my name is Satyananda Bhagavatar. गुरुजी मुरलीधर स्वामी जी शिष्य है। போன வருடம் கும்பாபிஷேக தினத்திலேயே இதை ஆரம்பிக்கணும்னு ஆரம்பிச்சு அப்போ டைம் கிடைக்காதனால இந்த வருஷம் ராம ஜென்ம பூமியில் நாம சங்கீர்த்தனை பிரம்மாண்ட நாம சங்கீர்த்தனை மேலா பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டு குருஜியினுடைய அனுகிரகத்தினால இந்த வருஷம் ஏப்ரல் 25 மே 4 வரைக்கும் பெரிய சத்சங்கம் சென்னையிலேருந்து நூற்றுக்கணக்கான பேர் இங்கே வந்து நாங்கள் பண்ணுறோம். கார்த்தால 6:30 மணியிலிருந்து சதுர்வேத பாராயணம், ஸ்ரீமத் ராமாயண மூல பாராயண், 4000 திவ்ய பிரபந்த், நாம சங்கீர்த்தன நிகழ்ச்சி, மத்தியானம் ராமகதா சங்கீத உபன்யாச, ஈவினிங் கர்நாடிக் மியூசிக், அயோத்தியில் திருவையார் அந்த அப்படிங்கிற அந்த பேரில் ஒரு பெரிய பிரம்மாண்ட சங்கீத நிகழ்ச்சி நடக்கிறது. இது प्रेमिका वर्धन भजन मंडली चेन्नई से हैं। हम लास्ट प्राण प्रतिष्ठा हुआ था तभी हमने संकल्प लिया था कि इधर अयोध्या में आके जो राम जन्मभूमि है इधर आके एक विस्तार बहुत बड़ा सत्संग करेंगे। लास्ट ईयर हो नहीं पाया क्योंकि उस टाइम बहुत भीड़ था, बहुत डिमांड था। तो हमने इस ईयर अभी अप्रैल 25 से मई 4 तक हम 10 दिन के लिए इधर उत्सव मना रहे हैं और ये उत्सव में बहुत कुछ कार्यक्रम हैं जो डिटेल्स हम शेयर करेंगे। और ये अब हमारे गुरुजी श्री श्री मुरलीधर स्वामी जी उनके संकल्प से, उनके आज्ञा से हो रहा है। और श्री श्री कांची शंकराचार्य स्वामी जी शंकर जयंती महोत्सव को मनाने के लिए भी हमें आज्ञा दिए हैं। तो बहुत विस्तार, बहुत सारे प्रोग्राम्स बने हुए हैं। इधर हमारा मोटो ये है कि सारे राम भक्त इधर मिलें, जुड़ें, साथ में मिलके राम नाम गाए, साथ में मिलके भजन करें, साथ में मिलके भक्ति भावों में डूबे। तो ये हमारा इच्छा है। 25 से लेके मई 4 तक चलेगा। सब इनवाइटेड हैं, सब भक्तजन इनवाइटेड हैं। इसमें जाति भेद कुछ नहीं है। सारे के सारे इधर आओ, सारे के सारे हमारे साथ मिलके इधर उत्सव मनाओ और इधर भक्ति में मिलके भगवान प्रोग्राम सुबह 6:30 बजे से लेके रात 10:30 तक चलता है और दिन भर सत्संग है। उसमें कर्नाटिक म्यूजिक के कॉन्सर्ट्स भी होते हैं, चतुर्वेद पारायण होता है, श्रीमद् रामायण मूल पारायण होता है और नाम संकीर्तन होता है। और कर्नाटिक म्यूजिक के बड़े बड़े विद्वान आ रहे हैं साउथ से। और इधर पल्लक यात्रा चलता है जो बहुत बढ़िया रहता है। इसके लिए भी सबके लिए अन्नदान 500 लोगों के लिए अभी हमने तैयार किया है। और अगर ज़्यादा भक्तजन आएंगे तो 1000 और जितना भी हम कर पाएंगे उतना हमें करने का इच्छा है। क्या नाम है आपका? ये श्री सत्यनारायण जी हैं, ये मेन ट्रस्टी हैं श्री प्रेमिका वर्धन भजन मंडली का। मैं इधर सेवा करता हूँ। मेरा नाम है श्री अभिनव लक्ष्मी नारायण। पहली बार हनुमान गढ़ी के गद्दी नसीन शाही जुलूस के साथ हनुमान जी की सेना रामलला के दरबार में करेगी दर्शन पूजन। पूरा मामला फिर श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर रामनगरी अयोध्या में हनुमान गढ़ी के एक नई परंपरा शुरू हो गई, जहां पर गद्दी नसीन महंत प्रेमदास करेंगे रामलला का दर्शन। अक्षय तृतीया पर 30 अप्रैल को सुबह 7 बजे करेंगे सरयू में शाही स्नान। शाही स्नान के बाद रवाना होंगे भगवान रामलला के दरबार के लिए। सरयू घाट से भगवान रामलला के बीच में 40 स्थानों पर होगी पुष्प वर्षा। हेलीकॉप्टर से भी पुष्प वर्षा की जाएगी। शोभा यात्रा में हाथी, घोड़े, ऊंट भी होंगे शामिल। हनुमान गढ़ी के चारों पट्टी, सागरिया पट्टी, उज्जैनिया पट्टी, बसंतिया पट्टी, हरिद्वार पट्टी के महंत व पंच भी होंगे शामिल।
गृहस्थ भी होंगे शामिल। हनुमानगढ़ी के इतिहास में अब तक 52 बीघा के बाहर कोई नहीं निकला था। गद्दी नसीन महंत सदियों पुरानी परंपरा तोड़कर एक नई परंपरा की हो रही शुरुआत। सागरीय पट्टी के पंच संजय दास का दावा, पिछले 3 महीने से हनुमान जी गद्दी मसीन महंत को कर रहे हैं प्रेरित। करें प्रभु रामलला का दर्शन। हनुमानगढ़ी की तरफ से प्रभु श्री रामलला को लगाया जाएगा 56 भोग। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। जो कभी भया नहीं है, यहाँ के जो बड़े महंत हैं गद्दी नसीन जिनको कहा जाता है, या जिनके उसमें हमारे ऊपर कृपा की है हनुमान जी, ये रथ पर बैठ करके और बाजा ब्रास आदि के साथ, निशान के साथ, सभी नागा अतीत हमारे यहाँ के जो संत महंत हैं, जो चलने में सक्षम है वो तो पैदल चलेंगे, या नहीं सक्षम नहीं है वो तो अपने अपने वाहन से लोग चलेंगे। और यहाँ से हम सीधे ये बैरिकेटिंग होते हुए, रायगंज होते हुए, राजगोपाल होते हुए हम जाएंगे कच्ची घाट, और वहाँ जा करके सबसे पहले वैदिक के द्वारा सरजू महारानी जी का पूजन होगा, उसके बाद निशान का पूजन होगा, उसके बाद तो फिर हमारा स्नान होगा। स्नान के बाद फिर वहाँ से सब लोग सरजू जी का आचमन लेकर के स्पर्श करके लोग वहाँ से चलेंगे। रामलला से दर्शन यही है कि हमारा जो सनातन धर्म है, वो जो मंत्र में रूप में है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे पश्यांति न माँ कश्चित् दुख भाग वेद, यही प्रार्थना है। और यही प्रार्थना के लिए जाएंगे कि जनमानस का कल्याण हो, जीव मानस का कल्याण हो, और हमारे हनुमान जी महाराज के जो हनुमानगढ़ी है ये पंचायती के द्वारा सुरक्षित रहे, सब नागातीतों का जो मति भ्रम है वो दूर हो जाए और सब लोग एक बन करके। 30 अप्रैल अक्षय तृतीया का पावन पर्व है। उसी दिन सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के मुख्य महंत और श्री गद्दी नसीन बाबा प्रेमदास जी महाराज सरजू स्नान अपने पूरे शाही जुलूस के साथ, चूँकि 52 बीघा के अंदर ही उनका निवास होता है, ऐसा हमारे हनुमानगढ़ी का संविधान है। लेकिन चूँकि रामलला का उत्कृष्ट दर्शन हनुमान जी की प्रेरणा से उनके अंदर में जगी है, इसलिए हमारी यहाँ हनुमानगढ़ी की पंचायत ने निर्णय किया है कि इनको जिस तरह से शाही जुलूस जैसे राजा निकलते हैं, अयोध्या के राजा हनुमान जी हैं तो उनके प्रतिनिधि के रूप में गद्दी नसीन जी जाएंगे, तो उस तरह से शाही जुलूस, भव्य शाही जुलूस की व्यवस्था यहाँ पर किया जा रहा है। उसके साथ जाएंगे सरजू जी के यहाँ, वहाँ सरजू जी का पूजन होगा और पूजन करके स्नान करेंगे, फिर वहाँ से आएंगे रामलला का दर्शन करेंगे। कौन लोग शामिल? हाँ, लगभग कम से कम हमारे हनुमानगढ़ी के सभी चारों महंत, सरपंच, जितने वरिष्ठ नागातीत सारे पंच, पूरी हनुमानगढ़ी जाएगी साथ में। और साथ साथ ही हमारे जितने यहाँ के व्यापारी बंधु हैं, जितने संगठन के लोग हैं, जो हमारे सिख समुदाय के सरदार, उनका भी जत्था, और सारे लोग लड़के लगभग 1,500 से 2,000 लोग उस यात्रा में शामिल होंगे। हाथी, घोड़े, बग्घी और बैंड, बड़े बड़े बैंड भी आए हैं। हनुमान जी का मुख्य निशान जाता है साथ में। शाही जुलूस में हनुमान जी के स्वरूप हमारे हनुमानगढ़ी की परंपरा रही है कि मुख्य निशान के साथ में ही गद्दी नसीन जी निकलते हैं, और उनको ले जाने के लिए पूरी शाही जुलूस जैसे राजाओं की निकलती है, उस तरह से हाथी, घोड़ा, बग्घी, ऊँट और रथ उस पर बैठ करके जाएंगे। उस वर्षा हेलीकॉप्टर से हमारे यहाँ के बहुत लोकप्रिय और हनुमानगढ़ी में रह भी चुके हैं वो, और गद्दी नसीन जी को उन कुश्ती के दौरान वो लोग अखाड़े में भी आते थे गद्दी नसीन जी के। तो वो कहे कि जब महाराज जी का शाही जुलूस निकलेगा, ब्रजभूषण शरण सिंह जी, जब शाही जुलूस निकलेगा तो हमारा जो हेलीकॉप्टर है उससे हम बारिश फूलों की कराएंगे। जैसे हमारे अखाड़े से संबंधित जितने बाहर बड़े बड़े महंत हैं, उन सबको हमने सूचना भेजी, निमंत्रण भेजा है। उसमें सारे लोग जो है, और जो भक्त लोग हैं यहाँ से जुड़े हुए, गद्दी नसीन जी से जुड़े हुए, सारे लोगों को भेजा गया। सब लोग का यहाँ पर मुख्यमंत्री जी से अभी कोई ऐसी बात नहीं हो पाई है इस विषय में, तो इसलिए अभी उनका मतलब नहीं है प्रोग्राम इसमें। जुलूस यहाँ से 7 बजे प्रातःकाल प्रस्थान करेगा हनुमानगढ़ी निकास द्वार से, और वहाँ पहुँचेगा लगभग 10 साढ़े 10 बजे। हम लोग रामलला के दर्शन का प्लान मैंने वहाँ बनाए हुए।